नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस करंट अफेयर्स की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल स्पोर्ट्स यानी खेल जगत से जुड़ा है। प्रश्न 1, गुरुंत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। इसका सही उत्तर है बी, हॉकी। गुरुंद सिंह भारत के एक बहुत ही प्रमुख हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। ये सवाल न्यूज में क्यों है? क्योंकि हाल ही में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खेल जगत की ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। इसे जरूर नोट कर लें। अगला सवाल जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा है। प्रश्न 2, बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शंस हैं भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इसका सही उत्तर है सी, नेपाल। व्याख्या। बालेंद्र शाह हमारे पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। उनका ये पदभार ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि वे नेपाल के इतिहास में सबसे युवा और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। बच्चों, ये घटना पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में युवाओं की बढ़ती भागीदारी और एक बड़े बदलाव को दर्शाती है। अब पर्यावरण और वन्य जीव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शंस हैं स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, मछली। इसका सही उत्तर है सी, बर्ड यानी पक्षी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत में पाई जाने वाली एक बहुत ही बड़ी पक्षी प्रजाति है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक अत्यंत संकटग्रस्त पक्षी है। इनकी संख्या बहुत तेजी से घटी है, इसलिए सरकार इनके संरक्षण को लेकर विशेष नीतियां और प्रोजेक्ट्स चला रही है। अब आते हैं स्किल डेवलपमेंट के एक अहम सवाल पर। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2025-26 कहां आयोजित हुई? ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, जयपुर। इसका सही उत्तर है सी, ग्रेटर नोएडा। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2025-26 का सफल आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इस तरह के बड़े इवेंट्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य हमारे देश के युवाओं के कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और उनकी व्यावसायिक प्रतिभा को निखारने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। हमारा अगला सवाल इंडियन इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के डेटा से है। 2025 में बेरोजगारी दर कितनी रही? ऑप्शंस हैं 4.5%, 3.1%, 5.2%, 2.8%। इसका सही उत्तर है बी, 3.1%। वर्ष 2025 के नवीनतम आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर घटकर 3.1% हो गई है। ये 3.1% का आंकड़ा क्या दिखाता है? ये गिरावट रोजगार के नए अवसरों और देश में हो रहे आर्थिक सुधारों का एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत देती है। जो बच्चे अर्थशास्त्र या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है। नेक्स्ट, साइंस और रिसर्च का एक शानदार सवाल। बायोटेक्नोलॉजी सलाहकार बोर्ड किससे संबंधित है? ऑप्शंस है डिफेंस, एग्रीकल्चर, सी, जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र, शिक्षा। इसका सही उत्तर है सी, बायोटेक्नोलॉजी इकोसिस्टम यानी जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र। बायोटेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड का मुख्य काम हमारे देश में बायोटेक इकोसिस्टम को मजबूत करना है। ये बोर्ड मुख्य रूप से अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को महत्वपूर्ण नीतियां और सलाह प्रदान करता है। अब डिफेंस फोर्सेस से जुड़ा एक सवाल है। IMDEX एशिया 2026 का आयोजन किसने किया? ऑप्शंस हैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, DRDO। इसका सही उत्तर है सी, नेवी यानी नौसेना। IMDEX एशिया 2026 एशिया की एक बहुत ही प्रमुख समुद्री रक्षा प्रदर्शनी है। इसका शानदार आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा केरल के कोच्चि में किया गया। इस आयोजन का फोकस हमारी नौसैनिक शक्ति, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को प्रदर्शित करना है।
अब आते हैं पब्लिक वेलफेयर और गवर्नमेंट स्कीम्स के सवाल पर। पीडीएस के तहत किस नई वस्तु के वितरण को स्वीकृति दी गई है? ऑप्शंस हैं चावल, गेहूं, केरोसिन, दाल। इसका सही उत्तर है सी, केरोसिन। हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत कुछ बहुत बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब इसके अंतर्गत आम लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले केरोसिन के वितरण को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। इसका सीधा फायदा हमारे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों को होगा, जहां लोगों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन मिल सकेगा। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल है। सी डॉट ने हाल ही में किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं इसरो, डीआरडीओ, दिल्ली पुलिस, बीएसएनएल। इसका सही उत्तर है सी, दिल्ली पुलिस। बच्चों, सी डॉट भारत सरकार का एक बहुत बड़ा और प्रमुख दूरसंचार प्रौद्योगिकी केंद्र है। सी डॉट ने अपनी तकनीकी और संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ इस समझौते पर साइन किए हैं। इस डील से हमारे सुरक्षा बलों को एडवांस और उन्नत संचार प्रणालियों के उपयोग में बहुत मदद मिलेगी, जिससे पुलिसिंग और भी स्मार्ट होगी। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल क्रिकेट फैंस के लिए है। हाल ही में विराट कोहली ने कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस हैं 5,000 रन, 3,000 रन, रन चेज में 4,000 रन, 6,000 रन। इसका सही उत्तर है सी, रन चेज में 4,000 रन। हमारे दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में एक और नया और शानदार कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वे आईपीएल के इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए यानी रन चेजेस के दौरान 4,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये रिकॉर्ड उनकी बैटिंग की निरंतरता को दिखाता है और दुनिया भर में जो उनकी चेज मास्टर की छवि है, उसे और भी ज्यादा मजबूत करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 बहुत ही शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में जरूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।